हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा माइक्रो मोशन स्टडी है उसको हम लोग कवर करेंगे। जो माइक्रो मोशन जो स्टडी होता है ये क्या करता है, एक रिकॉर्डिंग की टेक्निक होती है। जो माइक्रो मोशन स्टडी होता है वो रिकॉर्डिंग टेक्निक होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम मेथड स्टडी कर रहे हैं तो मेथड स्टडी का जो सेकेंड पार्ट होता है, उसको जो सेकेंड स्टेप होता है वो रिकॉर्डिंग होता है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया टॉपिक है। तो हम लोग इसको कवर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके इसको कंबाइन कर देंगे हम लोग, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो मोशन स्टडी होता क्या है। माइक्रो मोशन स्टडी की बात देखें तो माइक्रो मोशन स्टडी प्रोवाइड्स अ टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग एंड टाइमिंग ऑफ एन एक्टिविटी। तो जो माइक्रो मोशन जो टेक्निक होती है वो ये रिकॉर्डिंग की टेक्निक होती है। और जो एक्टिविटीज़ कोई भी एक्टिविटी अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसको करने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग माइक्रो मोशन स्टडी के द्वारा जानते हैं, राइट। और आगे बढ़ते हैं। माइक्रो मोशन स्टडी इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स intended to divide the human activities into group of movement of or micro motions called as thrustings। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन अगर वर्कशॉप दिया गया आपको, अगर आप यहाँ पर टर्निंग कर रहे हैं, मान लीजिए टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो आप टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे टर्निंग ऑपरेशन करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टूल को सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपनी जॉब को चक में होल्ड करेंगे। उसके बाद वेरियस ऑपरेशंस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि माइक्रो मोशन स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, जो टर्निंग का ऑपरेशन हो रहा है बहुत सारे स्टेप्स में पूरा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उनमें से जो स्टेप्स होते हैं किसी मतलब कि इंडिविजुअली सबको हम लोग स्टडी करते हैं। अब उस स्टडी में होता क्या है, उस स्टडी में जो ऑपरेटर होता है जो टर्निंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, तो उसका जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट का मतलब क्या है, उसके हैंड का क्या मूवमेंट हो रहा है, उसके आइज़ का क्या मूवमेंट हो रहा है, उसके बॉडी का क्या मूवमेंट हो रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो मोशन के अंदर स्टडी करते हैं। तो माइक्रो मोशन का मतलब ये समझिए कि जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, शरीर के जो बॉडीज़, कोई जॉब करने में शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उनका मोशन कैसा हो रहा है, वो कैसा पाथ ट्रेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइक्रो मोशन स्टडी में अध्ययन करते हैं, राइट। तो अब जैसे मान लीजिए तो इसमें होता क्या है, अगर कोई बंदा, मतलब जो भी है, कोई ऑपरेटर है, अगर वो कोई टर्निंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग, मिलिंग, कोई भी ऑपरेशन कर रहा है, तो उसके जो हैंड्स के मूवमेंट हैं, उसके आई के मूवमेंट हैं, उसके बॉडी के जो मूवमेंट है, उसको अगर वो रेस्ट कर रहा है, अगर वो वर्क कर रहा है, तो इन सारी पोजीशंस को हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ कोडिंग दे देते हैं। कोडिंग का क्या मतलब है, कुछ पिक्चर्स असाइन कर देते हैं। तो उन पिक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग थर्बलिंग्स बोलते हैं, राइट। तो क्या बोलते हैं उनको, थर्बलिंग्स बोलते हैं। तो जो अगर कोई ऑपरेटर कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो बॉडी का मूवमेंट होता है, उसको मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे पिक्चर्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं। और वो पिक्चर्स हमें बताते हैं कि इस पिक्चर का मतलब ये है और इस पिक्चर का मतलब ये। कहने का मतलब है कि एक, जैसे मान लीजिए
अगर आपको कहीं ऐसा पिक्चर दिखेगा, अगर ऐसा पिक्चर दिखेगा, ये आई का सिंबल है, राइट, तो ये आपको क्या बताएगा, ये सर्च का सिंबल बताएगा कि ऑपरेटर क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, राइट। तो उसी तरह ही तो माइक्रो मोशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बॉडीज़ के जो मूवमेंट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और हर एक मूवमेंट पे जनरली हर एक मूवमेंट मतलब कि जो जनरली कॉमन मूवमेंट होते हैं उन पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स असाइन कर देते हैं जिसको हम लोग थर्बलिंग्स बोलते हैं। बस ये है, राइट। उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स टू फाइंड एन ऑपरेटर वन बेस्ट पैटर्न ऑफ मूवमेंट that consume less time and requires less effort to accomplish the task। तो इसका जो माइक्रो मोशन स्टडी होता है, इसका एक मेन एम होता है कि जो वर्क हम लोग कर रहे हैं तो उस वर्क को करने में हमारे बॉडी का जो मूवमेंट हो कम से कम होगा। अगर बॉडी का मूवमेंट कम से कम होगा तो जाहिर सी बात है समय भी कम लगेगा और वो कार्य भी हम अच्छी तरीके से हम लोग परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम लोग उस कार्य को अगर समय कम लगेगा तो समय कम लगेगा तो हम लोगों के शरीर में वर्क करने में फटीग कम होगा, हम लोग थकावट कम होगा, तो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, थर्बलिंग्स रेफर प्राइमरली टू द मोशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एट द वर्क प्लेस एंड द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद। कहने क्या मतलब है, थर्बलिंग्स कुछ नहीं होता, जो एक प्री स्पेसिफाइड जो ह्यूमन बॉडी के जो मोशंस होते हैं उनको पिक्चर्स असाइन किए गए, वो हम क्या बोलते हैं, थर्बलिंग्स बोलते हैं। एक एग्जांपल समझ लेते हैं आगे, राइट। जैसे ये देखिए, ये जो डायग्राम दिखा रहा है ये आपके थर्बलिंग के सिंबल्स दिखा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये आई के लिए, सर्च के लिए ये है, फाइंड के लिए ये सिंबल है, सेलेक्ट करने के लिए ये सिंबल है, ग्रैब्स के लिए ये सिंबल, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जो बॉडी के जो वेरियस मूवमेंट्स होते हैं उन सब के लिए हमने क्या कर दिया, सिंबल्स दे दिए गए, राइट। तो कहने का मतलब है, इन शॉर्ट माइक्रो मोशन स्टडी क्या होती है, बॉडी के जो वेरियस मूवमेंट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। उनकी स्टडी हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मोशंस होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एक पिक्चर असाइन कर देते हैं, राइट। और उन पिक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्बलिंग्स बोलते हैं, राइट। तो ये होता है आपका माइक्रो मोशन स्टडी। अब स्टेप्स क्या होते हैं इसकी स्टडी करने के, तो स्टेप क्या होते हैं, अगर कोई पर्सन एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लेथ मशीन पर टर्निंग कर रहा है, तो उसकी अगर हमको माइक्रो मोशन स्टडी करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप ये होता है कि फिल्मिंग द ऑपरेटर टू बी स्टडीड। मतलब जिस ऑपरेटर की हमें स्टडी करनी होती है उसकी हम लोग फिल्मिंग करते हैं, कहने मतलब वीडियो कैमरे का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो वीडियो कैमरे के द्वारा जो हमें पिक्चर्स मिलती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ द डेटा फ्रॉम द फील्ड। तो जो हमको फिल्म मिलता है उसकी हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने में बॉडी का मूवमेंट कैसा है, उसके हैंड्स किधर जा रहे हैं, उसके हेड किधर जा रहे हैं, उसके आई किधर जा रहे हैं, उसके लेग की पोजीशन क्या है। तो ये सब चीज़ें किसमें आती है, माइक्रो मोशन की स्टडी। उसके बाद क्या लास्ट स्टेप क्या, मेकिंग रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, राइट। तो अब क्या करेंगे, पहला स्टेप आपने फिल्म कर लिया, दूसरा स्टेप आपने डेटा को एनालिसिस किया, उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में डेटा को आप लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो ये होते हैं माइक्रो मोशन स्टडी के स्टेप्स होते हैं। एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। एक ही टॉपिक है, एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ लेगा माइक्रो क्रोनोमीटर या फिर विंक काउंटर, ये क्या होता है, ये समय मापने का तरीका होता है। कैसे, जो वन विंक होता है वन विंक होता है वो 1 मिनट के 2000 पार्ट के बराबर होता है, राइट।
ये विंक है, तो कभी पूछ लेता है आप लोगों से कि 1 विंक बराबर कितना होता है, तो ये पूछ लेता है आप लोगों से, राइट। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसे क्वेश्चन बनाएगा ऑब्जेक्टिव में, हो सकता है बनाएगा 1 विंक इज इक्वल टू, राइट। तो ऐसे बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इसको। उसके बाद देखते हैं तो एक वेरिएज, एक हम लोग समरी टाइप का देखते हैं कि जो मेथड स्टडी होता है उसका जो रिकॉर्डिंग स्टेप होता है उसके वेरियस मेथड्स क्या होते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो उसमें हम लोग देखें रिकॉर्डिंग टेक्निक्स में देखेंगे, पहला हम क्या है चार्ट के द्वारा और दूसरा डायग्राम के द्वारा। चार्ट को हमने 2 भागों में विभाजित किया, मैक्रो मोशन चार्ट्स और माइक्रो मोशन चार्ट। माइक्रो मोशन चार्ट जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ वो है, अभी सीमो चार्ट भी है इसी में। उसके बाद अगर हम लोग मैक्रो मोशन चार्ट में देखेंगे तो पहला दिखेगा ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट, मल्टी एक्टिविटी चार्ट। तो जो ऑपरेशंस प्रोसेस चार्ट होता है और फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है, इसको मैंने वीडियो लेक्चर में कवर करा दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी बचा 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट और मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। तो ये भी क्या होता है, ये भी रिकॉर्डिंग के टेक्निक्स होते हैं, वर्क को रिकॉर्डिंग के टेक्निक्स होते हैं। तो 2 हैंडेड में क्या होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी जॉब को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड होता है और राइट हैंड होता है, दोनों की मूवमेंट को हम लोग अलग अलग क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं, राइट। हो सकता है कि एक प्रोसेस आप जो राइट हैंड से कर पा रहे हैं वो लेफ्ट हैंड से ना कर पाए, या फिर जो काम आप लेफ्ट हैंड से कर पा रहे हो राइट हैंड से ना कर पाए, तो दोनों की अलग अलग लोग क्या करते हैं एक चार्ट बना लेते हैं, तो हो जाता है आपका 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट। उसके बाद क्या है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में क्या होता है, इसमें जो मैन और मटेरियल दोनों की मूवमेंट को हम लोग दिखाते हैं, और आपको जो मैंने वेरियस सिंबल्स बताए थे वो सभी सिंबल्स इसमें यूज़ होते हैं, राइट। तो ये हो गया। तो चलिए काम करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व